हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे भगवान का
कृष्ण का गोपियों की रास लीला से अंतर्ध्यान होना। तो हमने देखा कि भगवान राधा रानी को लेके रास लीला से अंतर्ध्यान हो गए और सारी गोपियां जो हैं कृष्ण को ढूंढ रही थी। सारी गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, क्योंकि प्राकृत युवक युवती की जिस प्रकार प्रथम दर्शन की उत्कंठा, मिलने का उपाय, मिलने प्रतिक्षण मिलना, आलिंगन करना और चुंबन आदि क्रीड़ाएं होती है, उसी प्रकार गोपी एवं कृष्ण का भी दर्शन, इच्छा आदि व्यापार समान रूप वाला ही प्रतीत होता है। किंतु अप्राकृत गोपीगण एवं सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण, इन दोनों की प्राचीनतम युगल जोड़ी की चुंबन आदि लीलाएं तो केवल निष्कपट हित से भरी है एवं परस्पर सुख की प्रधानता मई होती है, और आधुनिक योग युवती के वे उत्कंठा आदि सभी भाव तो केवल आत्म तृप्ति की प्रबल तत्परता द्वारा रचित होकर विस्तारित होते हैं। गोपी कृष्ण की जिस प्रकार निष्कपट प्रेम लीलाएं हुई, उस प्रकार को आगे इसी प्रसंग के गोपी गीत में गोपी कृष्ण की जिस प्रकार निष्कपट प्रेम में लीलाएं हुई, उस प्रकार को आगे इसी प्रसंग के गोपी गीत में प्रेम द्वारा क्रीड़ा करने वाला देव की भाव स्वरूपा वे गोपियां स्वयं कहेंगी कि हे प्रियम श्याम सुंदर, आपके जिस परम कोमल चरणार बिंदु को हम भयभीत होकर अपने कठोर वक्षस्थल पर धीरे धीरे धारण करती हैं, आप उस कोमल चरणार बिंदु से छिप छिप कर विचरण कर रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि लगने से उसमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो उसकी संभावना मात्र ही चक्कर आ रहा, अर्थात हम अचेत हुए हैं, क्योंकि हमारे जीवन स्वरूप तो आप ही हैं, अथवा हमारा जीवन आपके लिए है। इसलिए भाव रूप लक्षण की विशेषता के कारण गोपियों का यह प्रेम विशेष ही कामना की इच्छा करने से उपचार मात्र के लिए काम कहा जा सकता है। इसलिए भाव रूप लक्षण की विशेषता के कारण गोपियों का यह प्रेम विशेष ही कामना किसी इच्छा करने से उपचार मात्र के लिए काम कहा जा सकता है, किंतु वस्तुतः गोपियों के भाव को कोई भी शास्त्र या महापुरुष काम रूप से स्मरण नहीं करता है। क्योंकि प्रेमे व गोपरामाणाम काम इत्तज्ञ मत गमत प्रथाम पद्म पुराण की उस उक्ति के अनुसार गोपियों का प्रेम ही काम नाम से प्रसिद्ध हो गया है। वस्तुतः वह प्राकृत काम नहीं है, तो भी अज्ञानियों की दृष्टि में वह काम जैसा प्रतीत होता है। वस्तुतः प्राकृत काम नहीं है, तो भी अज्ञानियों की दृष्टि में काम जैसा प्रतीत होता है। गोपियों के विशुद्ध प्रेममयी रास लीला के श्रवण की फलश्रुति भी उसी प्रकार से विख्यात है। जैसे है परीक्षित, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ श्री कृष्ण के चिन्मय रास विलास का गुरु एवं शास्त्रों के वचनों में विश्वासमयी श्रद्धा के साथ बारंबार श्रवण करता है, वह भगवान के चरणों में प्रेम लक्षणा पराभक्ति को पाकर बहुत शीघ्र ही अपने हृदय के रोग कामादि विकार को परित्याग कर देता है, अर्थात कामादि दोष रहित हो जाता है। और उन सब गोपियों का यह भाव विशेष निश्चय महत्तम व्यक्ति, गोपियों का भाव विशेष निश्चय महद व्यक्ति मतलब भयभीत व्यक्ति, भवभीत व्यक्ति, महत्तर व्यक्ति मतलब मुनिगण, और महत्तम व्यक्ति श्री उद्धव आदि के भी अन्वेषणों के मार्ग पर, अर्थात वो गोपियों का सा अद्भुत विशुद्ध भाव हमको कैसे और कहाँ मिले,
इस प्रकार के अनुसंधान के मार्ग को निरंतर नवीन करता रहता है। श्रीमान उद्धव जी श्रीमान उद्धव जी इस बात को विस्तार पूर्वक कहेंगे, जैसे इस भूतल पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना एवं श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गए। प्रेम के जिस उच्च कोटि के भाव को संसार के भय से भीत मुमुक्ष जन, बड़े बड़े मुक्त मुनिजन और हम भक्तजन भी चाहते रहते हैं, किंतु हमें अभी तक वो भाव प्राप्त न हो सका, ये बात सत्य है। जिसको भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया, उसको कुलीनता की, द्विजाति की, समुच्च संस्कार की और बड़े बड़े यज्ञ याज्ञों में एक दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अर्थात पूर्वोक्त 3 प्रकार के ब्रह्म जन्मों की कोई अपेक्षा नहीं। अर्थात यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, तो उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ है। अतः इस प्रकार के अनिर्वचनीय गोपियों के प्रेम में तृष्णा वाले श्री कृष्ण श्रीमान उद्धव जी इस बात को विस्तार पर कहते हैं कि इस भूतल पर केवल गोपियों का शरीर धारण करना ही श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई। प्रेम के जिस कोटि के उच्च उच्च कोटि के भाव को संसार के भय से भीत मुमुक्ष जन, बड़े बड़े मुक्तजन, मुक्त मुनिजन और हम भक्तजन भी चाहते रहते हैं, किंतु हमें अभी तक वो भाव प्राप्त नहीं हो सका है। यही बात सत्य है कि जिसको भगवान की श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया, उसको कुलीनता की विधि जाति समुचित संस्कार के बड़े बड़े यज्ञ याज्ञों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अर्थात पूर्वोक्त 3 प्रकार के ब्रह्म जन्म की कोई अपेक्षा नहीं। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, इसमें रुचि नहीं हुई, अनेक महाकल्प तक बार बार ब्रह्म होने से क्या फायदा। अतः इस प्रकार के अनिर्वचनीय गोपियों के प्रेम में तृष्णा वाले श्री कृष्ण भी उसी प्रेम के द्वारा अपनी अधीनता का स्वीकार करेंगे। जैसे एक प्रिय गोपियों, मुझसे तुम्हारा मिलन, यह मिलन या आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और अपूर्व त्याग का बदला चुकाना चाहूं, तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी। तुम अपने सौम्य भाव से, प्रेम से मुझे वर्ण कर सकती है, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी। अतः इस प्रकार की स्थिति में, अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा में स्थिति को जिनको अनायास लब्ध हो गई, उन गोपियों के प्रति अन्य सभी भगवत संबंधी गुण भी स्वतः ही अनुकूल हो गए। अर्थात उनमें सभी श्रेष्ठ गुण स्वतः निवास करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी कहा है, जिस व्यक्ति की भगवान में भगवत सेवा मात्र निष्ठा में ही निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में सब देवता सभी दिव्य गुणों के सहित निवास करते हैं। इस प्रकार वे गोपियां सभी सद्गुणों की आश्रय स्वरूप, इसलिए भक्ति तत्वज्ञ विज्ञगण इस प्रकार वर्णन करते हैं। जैसे देखो, रस व्यंजक अमित रस शास्त्र में जो भी चातुर्य समूह व्यक्त किया है, कामी लोग उसके अणु मात्र भाग को भी समझने को समर्थ नहीं। ये संपूर्ण चातुर्य समूह भी जिसके प्रेम रूपी समुद्र के किंचित भी प्रतीत नहीं होता, वह यह कृष्ण गोपी रूप जुगल जोड़ी शोभा पा। अतः ऐसी स्थिति में उन सभी अनंत गोपियों में श्री राधा तो सबसे
सबकी अपेक्षा महती विशेषता को धारण करती है। यहाँ कहा जा चुका है कि अनायाराधिता नूनम, जैसे श्रीमती राधिका के 25 गुण उज्जवल नीलमणि के राधा प्रकरण में वर्णित है। इनके नाम है मधुरा, नवया, चलापांगा, उज्जवल स्मिता, चारु सौभाग्य रेखा। ये राजा, ये सब उज्जवल नीलमणि है, राधा रानी के 25 विशिष्ट गुण प्रकट किए। अन्य ऋतुनंदन श्रीमद राधिका के 25 विशिष्ट गुण श्री उज्जवल नीलमणि के राधा प्रकरण में वर्णित है। उनका नाम निर्देश पहले मधुरा, नवयवा, चलापांगा, उज्जवल स्मिता, चारु सौभाग्य रेखाढ़, गंधोन्मादिता माधवा, संगीत प्रसराभिज्ञा, रम्यवाक, नर्म पंडिता, विनीता, करुणापूर्णा, विदग्धा, पाठपान्विता, लज्जाशीला, सुमर्यादा, धैर्यशालिनी, गांभीर्यशालिनी, सुविलासा, महाभाव, परमोत्कर्ष दर्शिनी, गोकुल प्रेम वसती, जगत श्रेणी सदयशा, गुरु परवित, गुरु स्नेह, सखी प्रणयाधीना, कृष्ण प्रियावली मुख्या, संताश्रव केशवा। इस प्रकार बहती हुई रसधारा के समान कथन के पश्चात तात्पर्यार्थ प्रकाशित किया जाता है। पूर्वोक्त कथानुसार श्री राधिका प्रेम की स्थान स्वरूप है, क्योंकि जिस राधिका के साथ आत्मा राम, आप्त काम, परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण भी चिरकाल तक विशेष क्रीड़ा करते हैं, जिस क्रीड़ा के द्वारा प्राकृत कामी एवं कामिनी गण को अपना आप ही धिक्कार या घृणा हो गई, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण की आत्मरामता को तो परमात्मा स्वरूप होने के कारण आप्त कामता भी परम लक्ष्मी के लक्षणों से लक्षित लाखों गोपियों की वल्लभता की विलक्षणता के कारण, और अधभ्रता अर्थात रमण की अधिकता भी उन सब गोपियों को त्याग कर भी राधिका में श्री कृष्ण के अखंडित भाव के प्रकाश के कारण प्रसक्त होती है। और श्री राधा के उत्कर्ष सिद्ध हो जाने पर उन दोनों राधा माधव के प्रेम के दोनों प्रवाह यद्यपि परस्पर के अनुगमन का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात राधा का प्रेम प्रवाह श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहा था और श्री कृष्ण का प्रेम प्रवाह श्री राधा का अनुगमन कर रहा था, तो भी वे दोनों प्रेम प्रवाह प्रतिक्षण कुटिलता को प्राप्त हो गए, क्योंकि प्रेम की गति सर्प की गति के समान ही टेढ़ी होती है। क्योंकि प्रेम की गति सर्प की गति के समान टेढ़ी होती है। दृष्टांत जैसे जो जल का समूह पहले गंभीरता और वेग को धारण करता है, वही पीछे भंवर समूह के सहित देखा जाता है। और सबसे पीछे तो सरलता सीखते देखा जाता है, अर्थात महासागर को प्राप्त कर स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम व प्रभाव ही पीछे स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। ये बात उज्जवल नीलमणि में कही गई कि सर्प की तरह प्रेम की गति स्वभाव से कुटिल होती है, अतः कारण से अकारण ही योग युवती के मन में मान उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रेम की टेढ़ी गति की सिद्धि के अनंतर प्रेम में विलास विशेष का वर्णन करते हैं। यद्यपि श्री राधिका के नेत्र आलस्य के कारण कुछ मूंदते जा रहे थे, तंद्रा के कारण कंठ भी वक्रता का अवलंबन कर रहा था, दोनों भुजाएं भी शीतल हो गई थी एवं जंघाएं भी निश्चेत हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्य को जानते हुए बारंबार उनकी हंसी की, और इतने पर भी श्री राधिका अपनी भुरकुटी क्यों न टेढ़ी करेगी।
अतः इस प्रकार की घटना के बाद नायक श्री कृष्ण भी जब अनुनय विनय कर रहे थे, तब राधिका के मन में मान की तरह कुछ अहम भाव का स्पर्श भी अच्छी प्रकार का दृष्टिगोचर हो गया। और पहले जैसे प्रेम में विस्मृति के कारण राधा के मन में अत्यंत ऊह वितर्क एवं उसका उपोह खंडन करने की सामर्थ्य नहीं थी, किंतु अब तो अहम मान के स्पर्श के कारण राधा ने वो सामर्थ्य प्राप्त कर ली। अतः मन मन में विचार किया कि इतने समय तक मैं अपने सौभाग्य को भी न जान पाई, किंतु अब तो प्रीतम के मिलने के कारण सौभाग्य सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य का अनुमान करती हूँ कि जिसके कारण प्रीतम सब गोपियों को छोड़कर मुझको ही सर्वश्रेष्ठ रमणी जानकर साथ में वन के बीच में लिवाला। उसके बाद आगे चलने के लिए व्यग्र हुए प्राणनाथ के द्वारा प्रार्थना करने पर भी कोमलता के कारण ललित भाव पूर्वक राधिका कुछ आलस भी व्यक्त करने लग गई। जैसे प्यारे मोहन, आपके अंगों के स्पर्श मात्र से मेरे सारे अंग शिथिल हो गए और मैं किंचित भी चलने को समर्थ नहीं हूँ। अतः आप मुझको जहां आपका मनो वहां स्वयं ले चलो। तदंतर राधिका की उदासीनता के अधीन जो भाव समूह थे, उनका वितर्क करते हुए प्रीति विशिष्ट होकर भी श्री कृष्ण प्रेम के मान से युक्त हो उपालंब पूर्वक परिहास करते बोले, प्रिय आप क्यों मुग्ध हो रही हैं? आग्रह पूर्वक मेरे कंधे पर ही चढ़ जाओ। उस समय उपालंब सहित परिहास के वचनों से उत्पन्न हुई ईर्षा युक्त लज्जा के कारण नीचे की ओर झुके राधिका के मुख को देखते देखते श्री कृष्ण भीतर से हितैषी होकर भी कौतुकपूर्वक अंतर ध्यान हो। श्री कृष्ण जब सहसा सहसा अंतर्हित हो गए, तब राधिका विस्मित हो गई। उनके मुख की मंद मंद मुस्कान चली गई और चंद्रमा से रहित कुमुदनी की तरह कृष्ण चंद्र के वियोग में विकल हो गई, वियोग से विकल हो गई। और उस समय एक बात को बार बार कहती विलाप करने लगी, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेम के कारण अति मनोहर, हाय हाय तुम कहाँ जा रहे हो? है विशाल भुजाओं वाले प्रीतम, कहाँ छिपे बैठे हो? है जीवितेश्वर सदैव मंद भागिनी, इस दीन दासी पर कृपा करके अपनी निकटता की सूचना भी तो दीजिए। इस श्लोक में आत्मोपकंठ अपि सूचय, इस पद से तुम्हारे रूप के निरूपण की बात को तो दूर करने दीजिए, किंतु तुम्हारे निकट की भूमि के ज्ञान की चेष्टा द्वारा भी धीरता धारण कर लूं, इतना प्रबंध तो कर दीजिए। ये ध्वनि निकली। तदंतर यद्यपि चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण ने उस समय इस प्रकार विचार भी किया कि पहले मेरे द्वारा त्यागी गए उन चंद्रावली आदि सब गोपियों को मेरे द्वारा किया गया इस राधिका का परित्याग यदि इस समय ज्ञात हो जाए और मेरी पृथकता में ही इस राधिका से उनका सम्मिलन हो जाए, तब तो परस्पर के संगम लाभ होने पर महारासोत्सव भली प्रकार संपन्न हो जाएगा। तथापि मूर्छित हुई राधिका के निकट निर्मल हृदय वाले श्री कृष्ण स्नेह वशात जब तक आ ही रहे थे, इतने में श्री कृष्ण को ढूंढती हुई मृग नैना सब गोपियां शीघ्र आ गई। उसके बाद श्री कृष्ण जब हड़बड़ाहट के कारण शीघ्रता पर छिप गए, तब हाय, यहाँ पर क्या चंपा की माला पड़ी है क्या? अथवा चंद्रलेखा पड़ी है क्या? क्या यह शोभा मात्र की अधिष्ठाती देवी है क्या? अथवा वृंदावन की मूर्तिमती शोभा है क्या? हाय, बड़े कष्ट की बात है, यह कोई शारीरिक चेष्टा क्यों नहीं करती? इस प्रकार कहते 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 जिनकी बुद्धि की वृत्तियां उद्विग्न हो गई,
उन भ्रमरी के समान मृगलोचना गोपियों ने कमलनी के समान उस राधिका को चारों ओर से घेर दिया, और वहां पर राधा की सखियों के समान अन्य जो गोपियां थी, वे भी राधिका के निमित्त मन मन में द्रवीभूत हो गई। और जो राधिका के प्राणों के भी प्राण समान एवं समान मन वाली ललिता आदि सखियां थी, वे तो बिल्कुल चेतना रहित हो गई। अर्थात राधिका की दयनीय दशा को देख मूर्छित हो गई। जिसको किसी जिसको किसी का भी अवलंबन नहीं, उस जन के निमित्त भी उत्तम विधान युक्त विधाता कोई न कोई अवलंबन संगठित कर देता है, और उसी प्रकार के अवलंबन रहित विलक्षण व्यक्ति के निमित्त अन्य बहुत से प्रशंसनीय अवलंबन जुटा देता है। श्री कृष्ण के सहवास से सुवासित श्री कृष्ण के सहवाग से सुवासित उन गोपांगनाओं का अंग जब मृग से भी मनोहर नेत्र वाली राधा की नासिका में संयोग को प्राप्त हुआ, तब केवल राधा के ही अंग समूह सचेत हुए। सो बात नहीं कि तो राधा के अंग तुल्य सखियां भी सचेत हुई। उस समय अन्य सखियों का समूह राधिका की चुनरी को देखकर आनंदित हो गया। वो चुनरी कहीं पर कुमकुम से गीली हो रही थी, तो कहीं पर सिंदूर से लिप्त थी, कहीं पर छिद गई थी तो कहीं पर फट गई थी, और राधिका के स्वर्ण तुल्य पीतवर्ण को ढकने वाली थी। हम बेहोशी के में उतर कर पास खड़ी। यद्यपि उस समय में राधिका स्वयं भी श्री कृष्ण के अंग की मनोहर गंध का सेवन कर चुकी थी। यद्यपि उस समय में राधिका स्वयं भी श्री कृष्ण के अंग की मनोहर गंध का सेवन कर चुकी थी, तो भी आगंतुक उन अनेक गोपियों के गात्र में से श्री कृष्ण के मनोहर गंध को पाकर चकित हो गई। अतः इस प्रकार वे सब गोपियां प्रिय की मित्रता में विश्वास युक्त होकर अपने अपने तुल्य एक भाव को प्राप्त, अर्थात श्री कृष्ण के वियोग में अपनी समानता को प्राप्त हुई। उन श्री राधिका को श्री कृष्ण के वियोग में अपनी समानता को प्राप्त हुई राधिका को अपने बीच में बैठाकर उन्हीं के साथ भुजा में भुजा मिलाकर आलिंगन रूप प्रेम रज्जु में बनकर वियोग रूप महादुख में निमग्न होकर बहुत रुदन तक करने लगी। अतिशय रुदन के बाद सभी गोपियों ने राधिका से पूछा कि राधिके, देखो ना, न दुखम पंचभी से, अर्थात 5 व्यक्ति के साथ रहने से दुख नहीं सताता। इस न्याय के अनुसार हमारा महान दुख भी हमको दुखित करने की सामर्थ्य के लिए किंचित भी समर्थ नहीं हो सकता। अतः आप तो अकेली होने के कारण वियोग से अतिरिक्त दुखी हैं, इसलिए अधिक पूछना उचित नहीं। तो अनन्य गति वाली आपका उनके द्वारा त्यागना कैसे संभव, ये कहिए, और विकलता का कारण रूप केवलता कैसे हो सके, उसको भी कहिए। राधिका पुनः अनुताप रूपी विपत्ति से भरा हुआ उत्तर बोली, श्री कृष्ण मुझको कहाँ से किस प्रकार कहाँ पर ले आए और उन्होंने क्या क्या किया, या मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, किंतु उनको विहीन होकर तो विचार करती हूँ कि अपना दुरात्मापन ही अनर्थ का हेतु। उसके बाद धैर्य से रहित हो जाने से पुनः रुदन को प्राप्त हुई राधिका को खिन्नता में समानता वाली किन्हीं सखियों ने सांत्वना देकर उनका मुख पहुंचकर वेश को संभाल कर उसका मान कर शोभा पूर्वक एक साथ उठा लिया और बैठा कर राधिका के साथ उन्होंने विचार किया कि इस समय श्री कृष्ण कहाँ पर पुनः उपलब्ध हो। श्री राधिका बोली, कोमल चित्त वाले श्याम सुंदर तो कौतुक पूर्वक पास में क्रीड़ा विलास कर रहे हैं, किंतु धूर्तता पूर्वक नहीं।
कारण यद्यपि श्री गोकुल राजकुमार अत्यंत पवित्र, अत्यंत गंभीर बुद्धि वाले, लज्जावान और परम दयालु हैं। यद्यपि श्री गोकुल राजकुमार अत्यंत पवित्र, अत्यंत गंभीर बुद्धि वाले, लज्जावान और परम दयालु, तथापि मर्यादा को स्वीकार कराने के लिए, अर्थात इस प्रकार का गर्व पुनः नहीं करना, यह शिक्षा रूप स्थिति को अंगीकार करने के लिए हमको त्याग गए। इसलिए उनके चरणों के चलने का मार्ग का अनुगमन करना ही हमारा श्रेष्ठ कर। अतः सभी गोपियां इसी प्रकार के वचनों की रचना करती है, पुष्प चुनने वालों की तरह समस्त वन में श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। तदंतर गोपियों ने ध्वज कमल आदि के आश्रय स्वरूप चरण कमलों के चिन्हों का क्रमशः, भगवान के जो चरण कमल थे उन गोपियों ने ध्वज कमल आदि के आश्रय स्वरूप, जिनके चरणों में ध्वज और कमल रहते हैं, आदि के आश्रय स्वरूप चरण कमलों के चिन्हों का क्रमशः वहीं तक अनुगमन किया जहां तक वे स्पष्ट दिखाई देते थे। उसके आगे तो अनेक लताओं से घिरे हुए वृक्षों के कारण सघन वन की भूमि में भारी अंधकार में प्रवेश हुए देखकर वे वहां से लौट आए और वहां से आगे नहीं बढ़े। वहीं पर वह विचार करने लगे कि निश्चय हम सबसे उत्पन्न हुई लज्जा से युक्त होते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर सहसा प्रकट होने के लिए उत्साह नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उनके अंतर्ध्यान की रुकावट को दूर करने के लिए सब को ये भूमि दूर से ही त्याग देनी चाहिए और त्याग कर वो पुलिन भूमि अनुसरण करने योग्य। और देखो, जिस समय मैं इस स्थान पर था उस समय आप सब कहाँ पर चली गई थी। इस बात के बहाने से हम सबसे लज्जा को दूर कर अतिशय प्रतीक्षा को प्राप्त हो जाएगा। यहीं पर विचार तो तदंतर गोपी ने ध्वज कमल आदि के आश्रय स्वरूप चरण कमलों के चिन्हों का क्रमशः वहीं तक अनुगमन किया जहां तक स्पष्ट दिखाई दे। उसके आगे तो अनेक लताओं से घिरे हुए वृक्षों के कारण सघन वन की भूमि में भारी अंधकार के में प्रविष्ट देखकर वे वहां से लौट आई और वहां से आगे नहीं बढ़ी। वहीं पर विचार करने लगे कि निश्चय हम सबसे उत्पन्न हुई लज्जा से युक्त होते हुए श्री कृष्ण यहाँ पर सहसा प्रकट होने के लिए उत्साह नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनके अंतर ध्यान की रुकावट को दूर करने के लिए हम सबको ये भूमि दूर से त्याग देनी चाहिए और त्याग कर वो पुलिन भूमि अनुसरण करने योग्य। और देखो, जिस समय मैं स्थान पर था उस समय आप सब कहाँ पर चली गई थी। इस बात के बहाने हम सब से लज्जा को दूर कर अतिशय प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार ये विचार कर उसका पालन करते हुए कृष्ण को ढूंढते ढूंढते ग्लानि को प्राप्त कर वे गोपियां श्री कृष्ण का उद्देश्य करके प्रत्येक दिशा में जितने वन थे उन समन में प्रवेश कर ऊंचे ऊंचे गाने का विस्तार करने लगी। वो गायन स्वयं चाहते हुए से श्री कृष्ण के पीछे पीछे विचरण कर रहा था और दीनता के से नामय था। इस प्रकार उन श्रोता रूप सभासदों की कथा रूप समाधि की अवधि को जताते जताते के अभी कथावाचक समाप्ति द्योतक वचन बोला। कथावाचक बोल रहे हैं, हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, तुम्हारे ये श्री कृष्ण रूप वर ऐसे अपूर्व नहीं है कि तुम्हारे बिना तो जिन्होंने अन्य करोड़ों गोपियों को भी अंगीकार नहीं किया। फिर विप्रलंब या वियोग से श्री कृष्ण की प्राप्ति। इस 25वें पुराण में गोपी जन वल्लभ श्री कृष्ण गोपियों के लोकोत्तर गायन के वशीभूत होकर स्वयं प्रकट होकर उन गोपियों के शोक एवं प्रणय को मधुर सांत्वना द्वारा शांत करेंगे वर्णन।
अनंतर मधुकंड बोला 24वें पुराण के अंत में जिस गान के विस्तार की चर्चा थी, अब उस गान का श्रवण करो। जैसे, हे गोकुल चंद्र, अब तुम्हारी दयनीय दशा को देख लो। हे ब्रजचंद्र, तुम्हारे विरह में ही हमारी अपूर्व अवस्था का दर्शन कर लो। हे निग्रह अनुग्रह समर्थ प्रभु, आपके प्रादुर्भाव के कारण ब्रज अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। एवं लक्ष्मी देवी भी इस ब्रज भूमि की रज की सेवा कर रही है। हाँ, इतने पर भी तुम हम सबको यहाँ पर छोड़ गए हो, और हम सब ब्रज से भिन्नता को कैसे प्राप्त हो जाए। अर्थात आपके द्वारा सारा ब्रज मंडल ही जब उत्कर्ष पा रहा है, तब हम ही आपके द्वारा त्याग की योग्यता को कैसे प्राप्त कर सकते। आपके प्रादुर्भाव के ब्रज अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त करा। लक्ष्मी देवी भी इस ब्रज भूमि की रज की सेवा कर रही। हाँ, इतने पर भी तुम हम सबको यहाँ पर छोड़ गए हो, और हम सब ब्रज से भिन्नता को कैसे प्राप्त हो जाए। अर्थात आपके द्वारा सारा ब्रज मंडल ही जब उत्कर्ष पा रहा है, तब हम ही आपके द्वारा त्याग की योग्यता को कैसे प्राप्त। उत्तम जाति वाला एवं स्वतः अपने गुणों से उत्तम और शरत काल में उत्पन्न हुआ जो कमल है, अतः पत्र समूह से घिरे उस कमल के भीतर से उसकी शोभा रूप देवता को निरंतर जब तुम अपनी मोहिनी दृष्टि से हार लेते हो, तब हम सब किस प्रकार स्वच्छता से युक्त रहने का, आपकी उस मोहिनी दृष्टि से बाहर स्थित रहने की करने का समर्थ हो सकते। अर्थात जो नेत्र कमल के हजारों पत्रों में छिपी हुई शोभा संपत्ति को अनायास चुराने में चतुर है, जो नेत्र कमल के हजारों पत्र में छिपी शोभा संपत्ति का नाश करा चुराने में चतुर है, उसी आपके नेत्र को बाहर पड़ी हुई हमको चुराने में कौन सा परिश्रम करना पड़ेगा। फिर आपने तो हम सबको प्रार्थना करके बांध रखा, और व्रत परायण गोपियों को स्वयं वरदान के द्वारा भी मान रखा। ये बात प्रसिद्ध है। इस पूर्वोक्त प्रकार से जब हम आपकी दासियां ही बन गई, तब हम सबको उसी दृष्टि से क्यों मार रहे हैं। और संसार में शस्त्र के द्वारा ही वध होता है, नेत्र से नहीं। ये जो मत चला रहा है, ये मत तो निकृष्ट, और अनेक वनों से युक्त संपूर्ण गोकुल के अनेक प्रकार के भय से जो आपने रक्षा की थी, हम तो उस रक्षा को भी अपने रक्षा ही मानते हैं। कारण आपके अनुराग से ऐसा प्रतीत हो रहा है, किंतु अब आपने उस रक्षा रूप का कार्य बंद कर दिया है। अर्थात अब दीन दुखियों की रक्षा करनी छोड़ दी है क्या आपने। हे दीन जन पालक श्री यशोदानंदन, आप में योग्य बुद्धि तो है, किंतु स्थायी नहीं है। अथवा दीन दुखियों का पालन करने वाले यशोदा जी के बेटा होने के नाते आप में योग्य बुद्धि तो है, किंतु स्थिर नहीं है। इसलिए आत्मा की तरह आपकी जो निर्लिप्तता है, वो दूसरों को पीड़ा देने के कारण तीतापन से युक्त प्रतीत होती है। हे प्रभु, तुम अन्य साधारण जनों की तरह कोई क्रोध करने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम तो विश्व के रक्षक रूप से स्फूर्ति पा रहे हो। इसलिए तुम स्वयंभू होकर भी ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थित होकर विश्व की रक्षा के लिए श्रेष्ठ यदुवंश से अथवा परम भागवत देवमीर जी के वंश से प्रकट हुए। इसलिए विश्व की रक्षा करने वाले परमेश्वरशाली तुम्हारा जो सुंदर कर कमल है, एवं जो प्रसिद्ध संसार के भाई को भी भयभीत करने वाला है, और लक्ष्मी जी के कर को भी ग्रहण करने वाला है, उसी कर कमल को हमारे मस्तक पर धर दीजिए। इस विषय में हमारे आग्रह को अन्यथा न विचारिए, अथवा मस्तक पर न धरने का आग्रह न कीजिए। हे ब्रजवासियों के भय हरण के विषय में वीरता दिखाने वाले वीर प्रभो, मानिनी स्त्रियों के क्रोध को तो अपनी मंद मुस्कान से ही शांत कर देते हैं। इसलिए हम सबके ऊपर दूसरे प्रकार का दंड न कीजिए, किंतु अपने श्रीमुख की शोभा का विशाल महोत्सव प्रकट कर दीजिए। हे भगवान, तुम्हारा चरण यद्यपि शोभा का स्थान है,
पाप एवं दुखों पर विजय पाने वाला है और महापुण्यों का निवास स्थान है, तथापि गोगण का अनुगमन करने वाला है, कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य करने वाला है। और कालिया दमन आदि कष्टदायक विषय में अधिकार करके जो स्वयं दुर्दशा को प्राप्त हो चुका हो, इसलिए वो शांति का स्थान है, यही कहना उचित। हमारा जो वक्षस्थल तुम्हारे विरह नल से प्रज्वलित हो रहा है, उसी वक्षस्थल पर तुम शांति के स्थान उस चरण को भी किंचित क्यों नहीं याद रखते। तो ये सारी गोपियां लोग जो है सारी प्रार्थना कर रही है। अभी गोपियों का विरह हो गया है कृष्ण से। हाँ नाथ, मधुर विलास से युक्त कानों के लिए रमणीय विशद वाक्यों से युक्त स्पष्ट ज्ञातव्य से युक्त मुख की सुगंधि की एकता स्वरूप ऐसी आपकी वाणी के द्वारा हम सब बहुत देर से प्यास को प्राप्त हो गए। और त्रिविधता तप्त प्राणियों के जीवन स्वरूप श्री ब्रह्मा आदि कवियों के द्वारा प्रशंसित पाप विनाशक ऐसे आपकी कथामृत को जो सज्जन बांटते हैं, उनसे उनमें से वे दुर्जन तो वे ही हैं जो हमारे लिए तत्काल निषेध का विज्ञापन करते हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा मनोहर हास्य, तुम्हारे चंचल नेत्र एवं तुम्हारा विहार क्रमशः भक्तों के भाव को रुचिकर बनाता हुआ प्रेम पर्यंत प्रकट कर देता है। आपकी मुरली ध्वनि तो सभी को शोकाकुल करने वाली है और वन से आती हुई मुरली ध्वनि तो हमारे प्राणों को ले बैठती है। नाथ, तुम जब धेनु चराने के लिए निमित्त वन को चलते हो, तब उसके कारण तो हमारी बुद्धि विदीर्ण प्राय हो जाती है, क्योंकि उस समय आपके कोमल चरणों में शिला तृण अंकुर आदि के द्वारा जो पीड़ा पहुंचती है, वो तो अभिन्न होने के नाते हमको ही प्राप्त हो जाती है। आप प्राणनाथ, आपके चरणों की वो पीड़ा याद आती है, हमारे अंतःकरण को अत्यंत जला देती है। अतः अपने को दीन मानने वाले निज जनों का स्मरण तो करो प्रभु। हे रमण, तुम अपने उसी प्रकार के चरण कमलों को हमारे हृदय पर अधिक रूप से धर दीजिए। जब तुम गोचारणार्थ वन को जाते हो, तब तुम्हारे घुंघराली अलकों वाले शोभायुक्त श्रीमुख को बारंबार न देख पाने वाले हम सब जनों को वो क्षण सदा कल्प के समान स्फूर्ति पाता रहे। वो क्षण भर का काल कल्प जैसा प्रतीत होता है। ये बात हमारे पक्ष में क्या कहने की योग्यता को पा सकते अपितु नहीं, क्योंकि इस ब्रज में तो निमि राजा को भी प्रतीक्षण श्राप दिया जाता है। अहो, उन ब्रजवासियों में भी तो हमको सदा दर्शन चाहने वाली गोपियां हैं, तब निमेश का ही प्रतिबिंब डालने वाले उस निमिराज के ऊपर कैसे कुपित न होंगे। हे छलियानंद किशोर, देखो हम तुम्हारे विस्तृत वेणु गीत के जाल में फंस गए, अर्थात बंध गई हैं। अपने स्वजनों को लांग कर तुम्हारे पास आ गई हैं और तुम्हारे हाथ में पड़ गई हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में घनघोर वन से युक्त दिशा की और रात्रि में स्त्रियों को कौन त्याग त्याग सकता है। प्रीतम, तुम्हारे प्रिय हास्य को, प्रेम भरी चितवन को, सुंदर लक्षणों से युक्त वाग विलास आदि को और लक्ष्मी का निवास स्थान रूप विशाल वक्षस्थल को देखकर हम तो अपनी विशेष विमुग्धता ही देख रही है, अर्थात हम भी जब विमुग्ध हो जाती तब अन्य आदि को कहना ही क्या। एक गोकुल चंद्र, तुम सायंकाल में एक और अर्थात ऊपर के भाग में अलकावली रूप अंधकार से युक्त और नीचे के भाग में विस्तृत गौर जरूप संध्या से युक्त इस प्रकार मुख्य रूप से माने गए चंद्रमा को अर्थात अपने मुख चंद्र को दिखाते हुए हमारे मन में बारंबार काम प्रदान करते। अतः वीर, आपस में आप में अपनी प्रीति बढ़ाने के कारण अन्य विषय में अभिलाषा न करने वाली बंशी जिस अधरामृत में साक्षी है एवं जो शोक को नष्ट करने वाला है, तथा जो हम जैसे प्राणीहीनों को प्राणप्रद भोजन स्वरूप उसी अधमरथ का दान दीजिए।
इसलिए हमारे ऊपर तुमने जो काम की कल्पना की वह भी निश्चय ही अपनी महाकौशल के बल से की है, और यही कहा जा सकता है क्योंकि हम सब तो आपके ऊपर स्नेह की भावना वाली हैं, अर्थात आपके सुख में ही सुखी रहने वाली हैं। अतः हम अपनी कामनाओं को कदाचित किस प्रकार प्राप्त करेंगे ये अभी आप ही जानते हैं। और हे भगवान, आपका ब्रजमंड में जो प्राकट्य है वह तो प्राण समान आपके द्वारा ही प्रकाशमान ब्रजवासियों के दुख को नष्ट करने वाला है। अतः स्नेही सखे, यहाँ पर आप में स्नेह करने वाले हृदय के रोगों को दूर करने वाली जो कोई औषधि है, हम तो आपसे उसी की चाहना से युक्त हैं। अतः एक बार भी तो उस औषधि का हमारे लिए दान कर दो, तुम्हारे गुणों को कभी नहीं भूलेंगे स्वामी। वे गोपियां उच्च स्वर से ये गान कर अत्यंत गाकर अंत में ये श्लोक भी बोली, यत्ते सुजात चरणाम्बुज रुह मित्यादि। एवं इसकी स्वयं व्याख्या करते ग्रंथकार बोले, यहाँ पर इस श्लोक के भावार्थ का ये गद्य ये था, है प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा जो चरण युगल है वह तो सत्य ही कमल से भी अधिक कोमलता से युक्त है। प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा जो चरण युगल है वह तो सत्य ही कमल से भी अधिक कोमलता से युक्त है। तुम हम उसको अपने स्तनों का लक्ष्य करके उससे मिलने की चेष्टा करती हैं, किंतु वे हमारे दोनों स्तन तो अत्यंत कठोर हैं। इस विचार से निश्चित धीरे धीरे उन दोनों स्तनों पर उस परम कोमल चरण युगल को, आपके चरणों को हमारे स्तनों पर धारण करें, ऐसी इच्छा करती हम। गोपियां भी कृष्ण के विलाप में करें कि आप जो है आपके चरणों से इधर उधर घूम रहे होंगे, कंकड़ पत्थर आपको लग रहे होंगे, आप आ जाइए और उन चरणों को हमारे स्तनों के ऊपर रख दीजिए। धीरे धीरे उन दोनों स्तनों पर इस परम परम कोमल चरण युगल को धारण करें, ऐसी इच्छा करती है। अतः हाय, तुम्हारा मन कठोर होने के कारण जब तुम दुख पूर्वक भ्रमण करने योग्य वन में उसी चरण युगल को चलाते हो, तब वो कंकड़ पत्थर आदि से व्यथित नहीं होता है क्या? अवश्य व्यथित होता है, क्योंकि उस चरण युगल की भावना से युक्त एवं आप ही जिनके एकमात्र प्राण हो, ऐसी हम सब गोपियों के मन में तो उन चरणों की व्यथा संक्रामक रोग की तरह शीघ्र ही संक्रमण कर लेती है, अर्थात आ जाती है। इसलिए उन दोनों चरणों का चलना ही हमारे हृदय की पीड़ा स्वरूप है, एवं उनका लालन पालन सेवन ही हमारे हृदय की पीड़ा को शांत करने वाला है। अतः उन दोनों चरणों की सेवा को ही प्रदान कीजिए प्रभु, यही भावार्थ। अतः ऐसी स्थिति में गाने से भी श्री कृष्ण जब प्रकट न हो, तब उन गोपियों के गाने का भी परिमाण विलाप प्रारंभ हो गया। उस विलाप का रूपांतर ही ऊंचे स्वर से रोना प्रारंभ हो गया। जब कृष्ण तो भी नहीं आए तो गोपियां जोर जोर से रोने लगी। उनका ऊंचे स्वर से जो रोना था वो प्रेम में ही प्रतिमा स्वरूप उन गोपियों में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि देखो श्री कृष्ण के दर्शन से जिस व्यक्ति के हृदय में अति प्रगल्भ दुर्दमनीय तृष्णा प्रबलता से उत्पन्न हो जाती है, गोपियों से भिन्न उस अन्य भक्त व्यक्ति के भी वे ऊंचे स्वर से रोना विलाप आदि यहाँ पर सैकड़ों प्रकार के व्यापार दे देते। इसके बाद पूर्वोक्त प्रकार से सुंदर दंत पंक्ति वाली वे गोपियां जब स्नेह पूर्वक निरंकुश अश्रु बहा रही थी एवं रुदन करी थी, तभी उन गोपियों के रुदन के संबंध से शोक से युक्त ऊपर देखकर अंधकार में सघन वन से आकर क्रमशः उनके गाने और रोने आदि को सुनते हुए और उनको देखते हुए श्री कृष्ण अपने 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 नेत्र जल से व्याकुल होने के कारण गोपियों के लाखों नेत्रों से भी अलक्षित होकर सहसा अपने तेज से आवृत होकर सब गोपियों के बीच में आकर बैठ गए, और विशिष्ट वस्त्रों से आवृत होने के कारण उन्होंने गोपियों का त्याग रूपी अपनी प्रसिद्धि को छिया लिया। उन गोपियों में से एक जनी तो श्री कृष्ण के किंचित आगमन को जान लेने से मनोहर नेत्रों से युक्त होकर भी पहले की भांति यह अपूर्व स्फूर्ति रूप पुरस्कार ही ऐसा मानकर कोलाहल केवल कृष्ण कृष्ण इस प्रकार की मधुर ध्वनि करने लगी, और उस गोपी के कृष्ण कृष्ण इन वर्णों के सुनने वाले कानों से युक्त अन्य सभी गुणवती गोपियां उन वर्णों के निर्णायक श्री कृष्ण को अपने पास ही देखकर शीघ्र पूर्णता को प्राप्त हो गई।
पूर्णता की उपमा यथा ग्रीष्म ऋतु की लंबाई के कारण अत्यंत क्षीण वेग वाली नदियां जैसे बड़े बड़े आकार वाले वर्षालु बादलों के घनिष्ठ संबंध से परिपूर्ण हो जाती है, इसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण वियोग रूप ग्रीष्म ऋतु से शुष्क प्राय होकर पुनः घनश्याम के जीवन रूप दर्शन से परिपूर्ण हो गई। इन नदी एवं गोपी रूप दोनों पक्षों में गत प्राय जीवंत अभिप्राय को प्राप्त हो गई थी, अर्थात जीवन शब्द जल एवं प्राण धारक का वाचक। ग्रीष्म में नदियां प्राय जलहीन हो जाती, जिस प्रकार उसी प्रकार कृष्ण विरह में गोपियां भी प्राय जीवन रहित सी होगी। ये गत प्राय जीवंता का अभिप्राय। श्री कृष्ण का दर्शन प्रकार जैसे गोपियों से अलग होकर भी अंतर ध्यान तो केवल परिहास था, और भाव प्रकाशित होकर मंद मुस्कान से युक्त होकर भी अपने अंतःकरण को संकुचित जानते हुए पीताम्बर से आवृत होते हुए उत्कृष्ट विनय को प्रदर्शित करने के लिए माला के दोनों भागों को दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए अर्थात अत्यंत विनीत की तरह क्षमा प्रार्थना के लिए दोनों हाथ से छूते हुए राधिका का निर्मित कुंद पुष्पों की माला को धारण किए हुए कंदर्प दलन करने वाली स्थिति वाले लक्ष्मी से विशिष्ट रूप वाली गोपियों के आश्रय स्वरूप अतः श्री मुख्य श्रीपति श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। उसके बाद गोपियों के त्यागने से उत्पन्न हुई लज्जा के कारण सर्वतो भाव से उदासीनता से धारण करने वाली प्रीतम श्री कृष्ण को उन ब्रजांगनाओं ने शीघ्र चारों ओर से घेर लिया। दृष्टांत समुद्र यदि सभी कालक्रम से प्राप्त हुए संकोच को धारण कर लेता है, तब एकमात्र उसी के आश्रम में रहने वाली नदियां चपलता के स्वरूप को धारण कर लेती, अर्थात चपलता पूर्वक शीघ्र अपने पति समुद्र से जा मिलती। वहां पर मैं पहले जाऊंगी इस क्रिया के द्वारा वैसे भी गोपियां जब श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, तब पहले विष्णु पुराण में श्री पराशर जी ने किसी गोपी के विषय में कहा यथा कोई गोपी श्री गोविंद को आते देखकर अत्यंत हर्षित होकर केवल कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण यही बोलती रही, कुछ भी उच्चारण नहीं करती थी। ये भद्रा नामक गोपी थी। तो जैसे श्री कृष्ण आ गए, सब गोपियां उनकी तरफ भागने लगी। अब सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित गोपियों का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार कोई नवीन पत्र पात्र के भीतर अर्थात नए पत्ते के बनाए हुए दोने में श्रेष्ठ कमल को धारण कर लेता है, उसी प्रकार किसी गोपी ने कृष्ण के कर कमल को अपनी अंजलि में धारण कर लिया। यह चंद्रावली गोपी थी। तथा वांछिक सिद्धि को प्राप्त करने वाली एक गोपी शिवजी का पूजन सा करती हुई किसी बहाने से अपने दोनों स्तनों पर श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण करने लग गई। ये चंद्रावली की सखी पद्मा थी। किसी कृष्णांगनी गोपी ने अपने अंजलि के द्वारा श्री कृष्ण की प्रसादी चर्वित तांबुल को ग्रहण कर लिया। जब वो श्री कृष्ण के संबंधी अनुराग के पात्र का आचरण कर रही थी, तभी ग्रहण किया। यह भी चंद्रावली की सखी शेविया थी। ये पूर्वोक्त गोपियां श्री कृष्ण की दाहिनी ओर स्थित। जब तब जिसने देह से और स्नेह से अपनी सामर्थ्य प्रकाशित कर दी, ऐसी किसी गोपी ने चंदन चर्चित श्री कृष्ण की भुजा अपने कंधे पर धली। यह श्यामला नाम की गोपी श्री कृष्ण के बाईं ओर तथा निर्निमेष दृष्टि वाली जिस गोपी ने अपने दोनों नेत्र रूप श्रेष्ठ भ्रमर युगल की अधिक परिमाण में श्री कृष्ण के मुख जिस गोपी ने अपने दोनों नेत्र रूप श्रेष्ठ भ्रमर युगल को अधिक परिमाण में श्री कृष्ण के मुख कमल का पान कराया, उस गोपी ने उस रूप का यथेष्ट आस्वादन किया कि जिस जिस रूप को उसके दोनों नेत्र रूपी भ्रमरों ने श्री कृष्ण के मुख कमल के मकरंद रस के सेवन के वैभव के कारण जीत लिया। यह ललिता थी। तथा कोई गोपी तो श्री कृष्ण के निकट उनके दर्शन मात्र से प्रबल लज्जा में निमग्न मन वाली होकर नेत्र मूंद कर विचित्र पुलकों से युक्त चित्रलेखी सी बैठी रही, और जिसको ध्यान के द्वारा अंतःकरण में प्रिय प्रीतम मिल गए, उस गोपी के प्रति मेरे मन में तो यही आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है कि यह तो वियोग की स्थिति के बीच में योग को एवं योग में भी अंतःकरण में श्री कृष्ण दर्शन रूप भोग को प्राप्त हो गई। इसलिए मैं जिसका ध्यान स्मरण करता हूँ विशाखा। जिस लोकोत्तर चरित्र गोपी का प्रेम व्यर्थ है, श्री कृष्ण के ऊपर कोप धारण करता है। इस कोप रूप कार्य की पूर्ति के विषय में नेत्री अस्त्र है, और वह नेत्र रूप अस्त्र भी अपने स्थान से न चलकर दूर स्थित लक्ष्य को वेदन करता विशेष देवती पाने वो वेदन भी बिना छिद्र के ही कृष्ण को क्लेशप्रद हो सकता है। इस प्रकार जिसका चरित्र अनिर्वचनीय ऐसी इस गोपी का व्यक्ति का कौन वर्णन कर सकता है।
ये तो श्रीमती राधा ही थी। ललिता, विशाखा, राधा, ये सब जो है तीनों कृष्ण के समुख। अभी कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए हैं तो उसका ही इस प्रकार से वर्णन आ रहा है। कौन कौन कैसे उनके सामने जा रहे हैं। उस समय परिणामान रहित शोभा के पात्र स्वरूप श्री कृष्ण के रूप को भी अनुपम शोभा को प्राप्त कराने वाले यह ब्रज युवतियों का समूह यमुना पुल इनमें विशेष दैदीप्यमान था। यह कविता उपमा रही थी, जो समाप्त कर दी वो मेरा दोष नहीं, क्योंकि ये गोपी कृष्ण रूप तत्व अनुपमेय है, अतः यथार्थ कहने में कोई दोष नहीं। अतः इस प्रकार उन गोपियों का श्री कृष्ण का परस्पर अप्राकृत काम के मद को होने वाला मुख एवं नेत्रों की आश्चर्य रूप लीला के द्वारा चंद्र चकोर का सा पवित्र जो स्वभाव है, लता की तरह प्रफुल्लित हो। श्री कृष्ण के आने से ये सारा पूरा जो सबका भाव प्रफुल्लित हो। अतः इस प्रकार इन गोपियों का श्री कृष्ण का परस्पर अप्राकृत काम के मद को देने वाला मुख एवं नेत्रों की आश्रय लीला के द्वारा चंद्र चकोर का सा जो पवित्र स्वभाव है वो लता की तरह प्रफुल्लित हो गया। और देखो, उत्सव समूह को प्राप्त कराने वाले कुछ क्षण जब बीत गए, तब श्री वृंदावन विहारी इन गोपियों को आदर पूर्वक अपने साथ लेकर निसंकोच क्रीड़ा करते हुए ये दूसरे पुलिन को, मतलब यमुना के दूसरे किनारे, दूसरे पुलिन को सेवन करने चले गए, दूसरे किनारे पे चले गए यमुना के। वो पुलिन कमल समूह की प्रेरक वायु के मार्ग में विद्यमान यमुना जी की अति चंचल तरंगों के विनोद तुल्य जल के पास जो तीर था, जो किनारा था, उसकी अद्वितीय श्रेष्ठ सरस बालू से युक्त। श्री कृष्ण ने उसी पुलिन को महाराज के लिए स्वीकार कर लिया, उस पुलिन को, उस यमुना के उस किनारे को महाराज के लिए स्वीकार किया। इस प्रकार से हम देखेंगे आगे का प्रसंग कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास को जो है यहीं पे विराम देते हैं, अभी समय होने जा रहा है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। आगे का जो है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आज की क्लास में यही विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जी गोस्वामी की जय। सभी भक्तगणों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।